अब देखो यार, इससे ज़्यादा क्या ही पावर चाहिए। ईजीली मैं 70-80 से चुटकियों में पहुंचा रहा हूँ गाड़ी को। 0 to 60 एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है एक्सट्रीम का, ये चेक करो। ऐसे लीन करके निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके साइड मिरर्स पहले देखो, बाकी गाड़ियों के साइड मिरर्स देखो, ये आप देखना एकदम ऊंचाई पे रहते हैं और ये हैंडल बार के बाहर नहीं जाते। बट इसके मिरर्स अगर आप देखोगे ना, ये हैंडल बार से बाहर जा रहे हैं। उससे आसानी क्या हो रही है कि जो भी गाड़ी है ना, उसका व्यू मुझे यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। अब इस गाड़ी में एक एडवांटेज मिलने वाला है कि यार एक्सट्रीम 160 2V में आपको यहाँ पर किक मिल जाती है, जो कि 4V में नहीं मिलने वाली। क्या आप भी 160 सीसी की बाइक लेने निकले हो, बजट कम है और सच में कंफ्यूज हो चुके हो कि यार इतने सारे ऑप्शन से कौन सी लेना चाहिए? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की राइड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R का 2V वेरिएंट। और शुड यू बाय सीरीज लेकर आए हूं बिकॉज हम सारे कंपटीटर्स को कंपेयर करने वाले हैं। बिकॉज इस सेगमेंट में इतने सारे ऑप्शन है ना कि यार ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लेने जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। बट ये गाड़ी सबसे अफोर्डेबल रहने वाली है। सिर्फ 1,12,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पे आ जाती है। मतलब होंडा की यूनिकॉर्न एंड SP 160 की प्राइस में आपको एक गाड़ी मिलने वाली है। 160 सीसी की और आदमी इसलिए जाता है बिकॉज उससे बेटर लुक्स चाहिए, पावर भी बढ़िया चाहिए और साथ में माइलेज भी मिल जाए, तो उससे बेटर चीज हो नहीं सकती। तो आज प्रॉपर राइड करके देखेंगे, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए इंट्रो को ज्यादा लंबा रखता नहीं हूँ। चलते हैं इसे राइड करने के लिए। चलते हैं ऑल न्यू एक्सट्रीम 160R को राइड करने के लिए। चाबियां आप देख लो, कुछ इस टाइप की आपको कीज मिलने वाली है, जैसी पैशन और बाकी बाइक्स में मिलती है, सिमिलर ही है। एज सच कीज में कोई चेंजेस नहीं है। 20 मॉडल में लेकर आया हूँ, जो कि 1,35,000 रुपए के अंदर तो आपको ऑन रोड मिल जाएगा। 160 सीसी का इंजन चलने में कैसा है, कंफर्ट कैसा रहने वाला है, सिंगल सीट बाइक है, पिलियन के साथ चलाऊंगा तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहने वाली है, सारी बातें करेंगे। चलते हैं यहाँ से। अब देखो 4V अपडेटेड आ चुकी है, तो उसमें अब आपको क्लस्टर नया मिल जाता है और वो क्लस्टर भी बड़ा हो चुका है, ज़्यादा क्लियर हो चुका है। बिकॉज ये क्लस्टर आपको ज़्यादा कड़क धूप में दिखता नहीं है, मतलब काफ़ी बेसिक क्लस्टर मिलता है। और 4V में आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसे भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, बट जैसे ही मैं ज़्यादा रेव कर रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पर वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। बाकी करते हैं बाइक को लॉन्च, लेट्स गो। यहाँ टर्निंग पे कोई आए ना, बस इस चीज़ का डर है। बाकी देखो लीन करने में भी पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है। नो डाउट अगर मैं इस इंजन को रेड लाइन कर रहा हूँ ना, पावर बढ़िया निकाल के दे रहा है। 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक में मिलता है, जो कि 15 PS की पावर 14 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। अब आपको 164V में 4 वॉल इंजन मिलता है, जो कि 17 PS के आसपास पावर एंड 14.6 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो ओवरऑल देखो, ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ। ब्रेकिंग बढ़िया है, मतलब सिंगल चैनल EBS एंड सिंगल डिस्क के फिर भी गाड़ी आसानी से रुक जाती है। टर्निंग रेडियस की भी बात करें, देखो ईजीली इतनी कम जगह में टर्न हो गई। फिर से मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ। ये देखो, कम जगह में बाइक को टर्न लेने में कुछ भी इशू आने नहीं वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 2 वॉल एंड 4 वॉल इंजन में बेसिकली डिफरेंस क्या और इतनी प्राइसिंग 4V की महंगी क्यों रहती है। 2 वॉल इंजन सिटी राइड्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं, 4 वॉल इंजन हाईवे राइड्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आप ये 2V वाली गाड़ियां ले रहे हो, जैसे कि आप इसके साथ साथ यूनिकॉर्न देखोगे, SP देखोगे या फिर अपाचे RTR 160 देखोगे, उनके 2 वॉल इंजन सिटी में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। इनिशियल एंड मिड रेंज आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। बट अगर आपको टॉप एंड पावर चाहिए, रेड लाइन ज़्यादा करना है, तो फिर आपको 4 वॉल इंजन के लिए जाना पड़ेगा। वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन रहता है और उसमें एयर एंड फ्यूल का फ्लो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए बढ़िया रेड लाइन पे पावर निकाल के देते हैं। अब देखो, सस्पेंशन बढ़िया रहने वाले हैं, ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड दिक्कत नहीं आने वाली है, सस्पेंशन से रिलेटेड दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। अगर आप 4V लोगे या फिर कंपटीटर बाइक्स देखोगे जिसमें ज़्यादा पैसे दोगे तो आपको USD मिल जाते हैं। तो अगर आपका नॉर्मल सिटी यूज़ है तो आपको टेलीस्कोपिक हो कि USD हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बढ़िया तरीके से आप चला सकते हो, सस्पेंशन से रिलेटेड कोई शिकायत आने नहीं वाली है। और साथ ही में पावर डिलीवरी बढ़िया है, मतलब देखो यार, इससे ज़्यादा क्या ही पावर चाहिए। ईजीली मैं 70-80 से चुटकियों में पहुंचा रहा हूँ गाड़ी को। 0 to 60 एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है एक्सट्रीम का, ये चेक करो। 4th गियर पे यहाँ पर हमने
97 98 की स्पीड गेन कर ली है। तो मेन हाईवे पे आ चुके हैं। बाइक को अगर आप 80 90 या 100 पे भी चला रहे हो तो कहीं भी आपको वाइब्रेशंस वगैरह ऐसा फील नहीं होंगे। बट अगर इस बाइक को मैं रेड लाइन पुल करता हूँ ना तो मुझे फुट पैक्स एंड बाकी जगह वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। ओवरऑल गाड़ी चलने में बढ़िया रहने वाली है। और 2 वॉल इंजन की खासियत ये है कि मैं एक सीधी भाषा में बोलूँ तो आपको 4V से ज़्यादा माइलेज निकाल के देने वाली है। अगर आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सफिशिएंट पावर के साथ माइलेज चाहिए तो फिर आपको 2 वॉल इंजन कंसिडर करना चाहिए। बाकी देखो यार, ये सिंगल डिस्क एंड सिंगल चैनल EBS के साथ आती है। तो अगर मैं ऐसे एरियाज़ में ब्रेक टेस्ट करता हूँ इसके, तो पीछे का टायर भाई स्किड होने वाला है बिकॉज ये सिंगल चैनल EBS है। 6000 ज़्यादा दूंगा तो रियर में भी डिस्क आ जाएगी, रियर में भी ABS आ जाएगा। फ्रंट डिस्क की बात करें तो आपको 276 mm के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में 130 डायमीटर का ड्रम ब्रेक मिलता है जो कि स्टैंडर्ड रहने वाला है। बाकी यार देखो, पोस्चर बढ़िया है, फ्लैट हैंडल बार मिलता है तो पोस्चर आपको काफ़ी कमिटेड फील होने वाला है। हाईवे राइड्स एज वेल एज सिटी राइड्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और ऐसे लीन करके निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके साइड मिरर्स पहले देखो, बाकी गाड़ियों के साइड मिरर्स देखो, ये आप देखना एकदम ऊंचाई पे रहते हैं और ये हैंडल बार के बाहर नहीं जाते। बट इसके मिरर्स अगर आप देखोगे ना, ये हैंडल बार से बाहर जा रहे हैं। उससे आसानी क्या हो रही है कि जो भी गाड़ी है ना उसका व्यू मुझे यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। और ये चीज़ नोटिस करने लायक है। मुझे पता नहीं पहले आते थे कि नहीं, इसको सीधा या मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, आई डोंट नो। बट ये थोड़े वाइड दिए ना, उसके कारण व्यू मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। थोड़े से ख़राब सड़कों पर स्पीड में चला कर देखते हैं। क्या बात है भाई, कॉन्फिडेंस तो दे रही है यहाँ पर, कुछ भी जर्क्स वगैरह फील नहीं हो रहे हैं। तो आपको ऐसे हाईवे राइड्स में कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली। 12 लीटर का टैंक मिलता है। एक्सट्रीम की 2 व्हील हो या 4 व्हील हो, वो स्टैंडर्ड रहने वाला है। अब 30 से 35 हज़ार रुपये एक्सट्रीम 164 भी महंगी है। अब उसमें इंजन तो पावरफुल मिलता ही है, साथ ही में उसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है और भी ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। क्लस्टर अपडेटेड मिल जाता है, राइडिंग मोड उसमें आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट उसमें आपको मिल जाता है। अब इस गाड़ी में एक एडवांटेज मिलने वाला है कि यार एक्सट्रीम 162V में आपको यहाँ पर किक मिल जाती है जो कि 4V में नहीं मिलने वाली। तो अगर आप स्पेशली विंटर्स में देख रहे हो या आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो आपको एक किक का बैकअप रहता है। ये एक बढ़िया चीज़ रहने वाली है। ओवरऑल देखो 70-80 एकदम बढ़िया चला रहा हूँ, मक्खन चल रही है बाइक। माइलेज भी देखें ना तो कंपैरेटिवली आपको ये 40 से 45 तक का निकाल के दे सकती है अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाओगे। बिकॉज जितने भी अपाचे 164V, एक्सट्रीम 164V जैसी गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको 35-40 के ऊपर माइलेज मिल नहीं रहा है। अब E20 फ्यूल तो हालांकि आपका सपोर्ट करती है बट फिर भी लोगों के माइलेज ड्रॉप देखने को मिले हैं। पहले से अगर आप एक्सट्रीम ओन करते हो या इस कैटेगरी की बाइक ओन करते हो तो आपको माइलेज में कितना क्या डिफरेंस देखने को मिला मुझे कॉमेंट में बताना। देखो मैं ज़्यादा रिस्क लेना तो नहीं चाह रहा हूँ बट अगर ऐसे एरिया में अगर ब्रेक टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊं, नहीं यार भाई, सिंगल चैनल EBS में भी कॉन्फिडेंस दिया बाइक ने। एक और बार दिखाता हूं, ये देखो गाड़ी रुक तो रही है बट ये है कि आपको डुअल चैनल EBS में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कराने वाली है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 790 mm की सैडल हाइट रहने वाली है। 164V में 795 mm की मिल जाती है। वेट भी इसका 139 kgs के आसपास रहने वाला है। और वहीं आप अगर 4V देखते हो तो उसमें 146 kgs मिल जाता है, मतलब 6-7 किलो भारी रहने वाली है। बाकी यहाँ से ब्रेक टेस्ट करते हैं थोड़ा आगे जाके। वर्डिक्ट के लिए आप वेट करना बिकॉज थोड़ी डिटेल वीडियोज़ में इसलिए बनाता हूँ कि यार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। रूट भी इसलिए सेम रखता हूँ बिकॉज ट्रैफिक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। बात करते करते राइड करना वैसे ही रिस्की हो जाता है और अगर कोई बीच में आ जाए ना अननोन रोड पे तो और ज़्यादा रिस्क हो सकती है, इसलिए मैं सेम रूट रखने की कोशिश करता हूँ। ऑफ रोडिंग पे तो इतनी बार ब्रेक टेस्ट करके देख लिए। लेट्स सी एक्सट्रीम 162V सिंगल डिस्क सिंगल चैनल EBS हाईवे पे कैसी क्या ब्रेकिंग प्रोवाइड कर रही है, वो कॉन्फिडेंस दे रही है कि नहीं, मैं आपको एक बार शेयर करता हूँ। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा 6000 रुपये देकर डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल EBS के लिए जाओ, बट फिर भी इस वेरिएंट की ब्रेकिंग दिखा देता हूँ। ये देखो गाड़ी रुक तो रही है यार, ये चेक करो, रुक रही है, वो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है। बाकी फ्रंट में 100 सेक्शन टायर मिलते हैं, रियर में 130 सेक्शन टायर मिलते हैं, तो आपको ऐसे लीन करने में भी गजब का कॉन्फिडेंस ये देने वाली है। ये चेक करो, बढ़िया यार, मतलब मज़ा आने वाला है इस मशीन को राइड करने में। बाकी ओवरऑल स्पेक्स मैंने आपको ढेर सारे शेयर कर दिए। आप हमेशा वर्डिक्ट के लिए वेट करते हो और वर्डिक्ट मैं आपको शेयर करूंगा बिकॉज 160cc के सेगमेंट में एक बार गाड़ियां आपको गिना देता हूं। यूनिकॉर्न, SP, एक्सट्रीम 160 के 2V 4V, अपाचे 160 2V 4V, NS 160, N 160 और भी ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब वर्डिक्ट आता है कि भाई कौन सी गाड़ी हमें लेना चाहिए। माइलेज चाहिए, लुक से मतलब नहीं है। 160cc की बाइक लेना थी बिकॉज 125 से थोड़ा ज़्यादा बजट था और एक बार थोड़ी पावर वाली गाड़ी चलाना थी।
तो आप यूनिकॉर्न एंड एसपी के लिए जा सकते हो, बिकॉज कोई फैंसी फीचर नहीं मिलते हैं। 160 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि माइलेज भी आपको अच्छा निकाल के दे देता है। बट कुछ ऐसी ऑडियंस आ जाती है जिन्हें 160 सीसी की बाइक लेना थी, पावर भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, साथ ही में माइलेज चाहिए, तो भाई उनके लिए एक्सट्रीम 160 भी एक ऑप्शन है, साथ ही में अपाचे 160 ऑप्शन है। बट एक्सट्रीम मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, बिकॉज RTR 160 थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। हालांकि वो बाइक लेजेंडरी है, बहुत सालों से वो गाड़ी इंडियन मार्केट में रूल कर रही है। और जहाँ तक कि परफॉर्मेंस बायर की बात आ जाती है, जिन्हें कोई माइलेज से मतलब नहीं है, हमें तो भाई अच्छे अच्छे फीचर्स चाहिए, तो फिर अपाचे एंड एक्सट्रीम 4V के ऑप्शंस में बहुत तगड़ा कंपटीशन हो सकता है, बिकॉज इसके 4V वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। अपाचे 160 4V में उसके एडवांस फीचर मिल जाते हैं, सबसे बड़ी डिस्प्ले एंड फीचर ओरिएंटेड डिस्प्ले मिलती है। टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा नहीं, सिंपल सी बात करते हैं। 1,35,000 रुपये तक का बजट था, एक अच्छी रिलायबल गाड़ी लेना थी तो यार हीरो की ओर चले जाओ, कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। ट्रस्टेड कंपनी है, रीसेलिंग भी आपको अच्छी मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से हमारी सिटी में यहाँ पर CM आए हैं, तो जो काफ़िला दिख रहा होगा आपको यहाँ पर वो अलग ही लेवल का है। बाकी वेदर भी देखो यार कितना प्यारा हो रहा है। आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो भेजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस सेगमेंट की कौन सी भी गाड़ी लोगे तो ऐसे रिग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज सारी गाड़ियाँ रिलायबल है। शोरूम जाओ नियर बाय, चला कर देखो, जो आपको पसंद आ रही है आप फॉर श्योर ले सकते हो। बाकी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।